गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 11th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट SPNCC चैप्टर 3 पार्ट वन चैप्टर 3 है ये, जो हमने कल इसके बारे में एक लेक्चर इसे पिछले बारे में देखा था, जहाँ पे हमने यहाँ पे आपको याद हो तो मार्जिन की बात की थी कि मार्जिन टॉप बॉटम लेफ्ट एंड राइट में कितना रखना रहता है। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसी चैप्टर का, ये है फोल्ड। ओके, जब आप एक लेटर लिखने के बाद उसको आपको कितने बार फोल्ड करना चाहिए। कुछ लोगों को ना सेंस नहीं होता है कि किस तरह से लेटर को फोल्ड करना चाहिए, और वो बहुत ही छोटा कर देते उसको फोल्ड करते करते, जो कि एक इलिटरेट होने की निशानी होती है। तो हमें यहाँ पे ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि लेटर को कितने बार फोल्ड करना चाहिए, इसके क्या इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। वेन वी टेक प्रॉपर केयर अबाउट अ पेपर मार्जिन टाइपिंग ऑफ अ बिजनेस लेटर, इक्वल अमाउंट ऑफ केयर शुड बी टेकन वाइल पेपर इज फोल्डेड एंड केप्ट इन एनवेलप। ओके, जिस तरह से आप पेपर के सिलेक्शन में, उसके मार्जिंग में, बिजनेस के टाइपिंग में, लेटर की जो टाइपिंग होती है उसमें आप इतना सारा ध्यान रखते हो, तो उतना ही ध्यान आपको पेपर के फोल्डिंग पे रखना है कि आपको पेपर को कितने बार फोल्ड करके एनवलप के अंदर रखने हैं। टू सेलेक्ट द एनवलप इज ए प्रॉपर साइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब लेटर की जो साइज है उसके अकॉर्डिंग आपको एनवलप आपको परचेज करने चाहिए और सेलेक्ट करने चाहिए, क्योंकि अगर लेटर से एनवलप छोटा होगा तो क्या होगा ना कि वो उसके लिए वो मैच ही नहीं करेगा और वो इनप्रॉपर दिखेगा। इसलिए आपको एनवलप की जो चुनाव है वो आपके लेटर के साइज के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इफ द पेपर इज फोल्डेड If a letter is folded 3 or 4 times horizontally and vertically and compassed in the small envelope, then it is will take much time and also fail to create good impression about the letter writer in the mind of reader. अगर आप है ना हॉरिजॉन्टली वर्टिकली 3 से 4 बार लेटर को फोल्ड करते हो और किसी छोटे से एनवलप में उसे रखते हो और भेज देते हो अपने आप मतलब एज अ सेंडर आप अपने जिसको आप भेजना चाहते हो उसे भेज देते हो, तो जो एक गुड इम्प्रेशन आनी चाहिए हमारे रीडर के माइंड में आपके लिए, वो वहाँ पे क्रिएट नहीं हो पाती और आपका जो एफर्ट्स होता है वो यूजलेस हो जाता है। ठीक है, Therefore, let us know about the common practice of a folding letter. इसीलिए लेटर को किस तरह से फोल्ड करना चाहिए, कितने बार फोल्ड करना चाहिए, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है। द पेपर कैन बी गिवन मैक्सिमम 3 फोल्ड बिफोर पुटिंग इन एनवलप। आपको याद रखना है हाउ मच फोल्ड, तो आपको याद रखना है 3। किसी भी लेटर को आपको 3 बार से ज़्यादा फोल्ड नहीं करना है एनवलप में रखने से पहले। ओके, तो हाउ मैनी फोल्ड्स बिफोर पुटिंग इन द हाउ मैनी फोल्ड टू द लेटर बिफोर पुटिंग इन द एनवलप, तो आपको याद रखना है 3 फोल्ड है। फर्स्ट वुड बी वर्टिकल covering of space spread in the margin in a left, and thereafter keeping in the consideration of a size of a paper, it is given 2 or 3 horizontal fold to the paper divided into 3 or 4 equal parts by folds. ओके, सबसे पहले जो आप मार्जिन छोड़ के लेटर लिखो एक बार उसे ऐसे फोल्ड कर दो, फिर उसको आपको फोल्ड में रखना नहीं है, सिर्फ एक बार फोल्डिंग करना है जिससे वहाँ पे एक निशान आ जाए कि यहाँ पे फोल्ड था। और फिर आपको हॉरिजॉन्टली कितने बार 3 से 4 बार सिर्फ यहाँ पे आपको याद रखना है मैक्सिमम है ना 3 ही बार आपको फोल्ड करना है और उसके बाद आपको एनवलप में रखना है। दिस प्रोवाइड कन्वीनियंस टू द रीडर वाइल द ओपन ऑफ एनवलप एंड रीड द लेटर एंड ऑल्सो व्हेन इट इज़ फाइल्ड। ओके, तो ये जो रीडर होते हैं हमारे लिए उसके लिए बहुत ही यूज़फुल हो जाता है, कन्वीनियंस हो जाता है कि वो लेटर बहुत ही इजीली पढ़ सकते हैं और उसे फाइल कर सकते हैं। तो ये था फोल्ड की बात की है। नेक्स्ट है अब एनवलप का चुनाव करते समय हमें कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं। एनवलप, द फर्स्ट थिंग्स दैट रीचेज टू द रिसीवर इज एनवलप। अगर रीडर के पास सबसे पहले कोई चीज़ पहुंचती है तो वो क्या पहुंचती है, एनवलप। ऐसा तो नहीं है कि एनवलप से लेटर अपने आप निकल के रीडर के हाथ में चला जाता है, नहीं। आपके नाम पे कभी कोई लेटर आता है तो सबसे पहले आपके हाथ में क्या आता है, एनवलप आता है। उसके अंदर जो चीज़ें वो तो हम बाद में देखते हैं। ही वुड रीड द कंटेंट ऑफ द लेटर आफ्टर ओपनिंग एनवलप। कंटेंट तो हम बाद में पढ़ते हैं जब हम एनवलप को ओपन करते हैं। देयरफॉर वन शुड बी प्रिसाइज द मैटर ऑफ सेलेक्टिंग ऑफ एनवलप।
इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप एनवलप का चुनाव सही ढंग से करें। Many a time with the letter several papers are enclosed। बहुत बार ऐसा होता है ना कि एनवलप में आप अदर पेपर्स भी, लेटर के अलावा बहुत सारे पेपर्स भी हम साथ में भेजते हैं, जैसे कोई डॉक्यूमेंट्स हुआ, उसके जेरोक्स हुई, ये चीज़ें हम भेजते हैं। इन सच अ केस यूजिंग एनवलप स्मॉल साइज इज नॉट प्रॉपर। और लेटर के साथ साथ आप बाकी चीज़ें भी भेज रहे हो और स्मॉल साइज के एनवलप का सिलेक्शन करते हो, तो ये क्या होगा, ये प्रॉपर नहीं माना जाएगा। तो आपको डॉक्यूमेंट के हिसाब से, उसकी जो थिकनेस है उसके हिसाब से आपको एनवलप का चुनाव करना है। जनरली अ रेक्टेंगल एंड वर्टिकल एनवलप इज यूज फॉर द बिजनेस लेटर। कैसे? रेक्टेंगल एंड वर्टिकल एनवलप हम यूज़ करते हैं बिजनेस लेटर के लिए। द पेपर ऑफ एनवलप शुड बी मैच विद द हायर क्वालिटी ऑफ पेपर। आपको याद रखना है कि आपके लेटर लिखने के लिए आपने जिस हायर क्वालिटी के पेपर का चुनाव किया है उसके साथ आपका एनवलप मैच होनी चाहिए। एंड साइड ऑफ अ पेपर यूज फॉर लेटर राइटिंग, और उसी के लगभग उसी के कलर का होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि पेपर स्नो वाइट है और एनवलप है ना आपने बहुत ही कोई डार्क कलर का ले लिया, तो वो उसके साथ मैच नहीं करेगा। दिस गिव अट्रैक्टिव लुक। इन द पेपर इज अ वाइट, द एनवलप शुड बी वाइट एज वेल। ओके, जिस तरह का पेपर है उसके हिसाब से आपको एनवलप रखने हैं। इफ पेपर इज अ पेस्टल शेड इट शेड फॉर लेटर, द एनवलप शुड बी मैच इट। ओके, अगर पेपर किसी शेड का है, पेस्टल शेड का है, तो आपको एनवलप भी उसी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। फॉर बिजनेस लेटर एनवलप विथ वर्टिकल एक्सेस ऑन द राइट यूज। अगर हम बिजनेस लेटर के लिए एनवलप यूज़ कर रहे हैं तो आपको वर्टिकल जो एक्सेस की जो एनवलप होती है वो आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। Certain firms, bank and LIC use window envelope to the dispatch specially receipt। आपको विंडो एनवलप का मतलब क्या है? आपने देखा होगा एनवलप के अंदर ना ट्रांसपेरेंट वो लगी होती है, प्लास्टिक लगी होती है, जिससे अंदर के डिटेल्स हम पढ़ सकते हैं। जैसे सपोज हमारे घर का एड्रेस, हमारा नाम किसके नाम का है ना, वो आपने देखा होगा कि जनरली अपनी LIC की या फिर अदर ICICI की अगर एनवलप देखा हो तो आपने देखा होगा ऑरेंज कलर का एनवलप आता है, जिसके अंदर है ना एक बाहर जो एक विंडो होती है जिसमें से मीन्स कि प्लास्टिक अटैच किया होता है जो ट्रांसपेरेंट होता है, और ईजिली हम उसके अंदर बिना एनवलप ओपन किए ये जान सकते हैं कि ये लेटर किसके लिए आया हुआ है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं विंडो एनवलप। In this type of envelope, window is made by cutting a portion of this receiver address is written। मैंने आपको पहले ही बताया आपका नाम और आपका एड्रेस उस पर लिखा होता है। Transparent paper is attached on the cut space so that the receiver address which is written as a part of inside address is clearly read। ओके, वहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट पेपर और प्लास्टिक लगा दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है ना कि रिसीवर है ना आसानी से अपना एड्रेस पढ़ सकता है जो कि इनसाइड एड्रेस के रूप में लिखा होता है। With these types of envelope, the letter is folded in such a manner that inside address find the place of beneath of a window। अब इसमें आपको पेपर को इस तरह से फोल्ड करना है कि एनवलप के अंदर जो विंडो है उस विंडो में से आपका एड्रेस दिखना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपने उसे अलग तरीके से मोड़ के अगर उसके अंदर एनवलप के अंदर डाला तो उसकी कोई मीनिंग नहीं रहेगी, क्योंकि विंडो जिसलिए था वो हम तो यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द ट्रांसपेरेंट पेपर इज रिसीव एड्रेस प्रॉपरली सीन, यानी जिसमें आपको एड्रेस जो लिखा हुआ है रिसीवर का वो आसानी से दिख सके। एज अ रिजल्ट द रिसीवर एड्रेस हैज़ नॉट रीटाइप ऑन द एनवलप। इससे क्या होगा कि फिर से हमें रिसीवर का एड्रेस एनवलप पे टाइप नहीं करवानी पड़ती। जनरली फॉर द लेटर्स कंटेनिंग कॉन्फिडेंशियल मैटर्स विंडो एनवलप आर नॉट यूज। लेकिन जब कोई भी मैटर्स है ना कॉन्फिडेंशियल होता है, बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट रखने की ज़रूरत पड़ती है, तो उस सिचुएशन में हम विंडो एनवलप का यूज़ नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे हम देख पा रहे हैं लास्ट हमारा पॉइंट है इस चैप्टर का, सुपरस्क्रिप्शन। द एनवलप जनरली कंटेन द रिसीवर एज वेल एज राइटर एड्रेस विद द पिन कोड। हमने एनवलप पे जनरली देखा है कि जो लिख रहा है राइटर प्लस जो रिसीवर होता है दोनों का एड्रेस वहाँ के पिन कोड के साथ लिखे होते हैं। इन एडिशन टू दिस इन द टॉप मिडल पार्ट इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग द डिस्पैच लेटर जैसे बुक पोस्ट रजिस्टर्ड ID
लोकल, पर्सनल आर रिटर्न। ओके, अब जब हम भेजते हैं ना तो एनवलप के अंदर वहाँ पे कुछ और इंस्ट्रक्शन भी लिखे होते हैं जो कि टॉप मिडल पार्ट में लिखा होता है, जैसे कि बुक पोस्ट है, रजिस्टर्ड एडीसी है, लोकल है, पर्सनल है, किस तरह का एनवलप है, ये वो चीज़ें वहाँ पे सुपरस्क्रिप्शन के रूप में लिखा होता है। देयर आफ्टर टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड द रिसीवर नेम, एड्रेस, नेम ऑफ अ प्लेस, पिन कोड एटसेट्रा आर रिटर्न। जबकि हमने एनवलप पे देखा है कि राइट हैंड साइड पे आपने रिसीवर का नाम, यानी जिसको आपने लेटर भेजा है उसका नाम, एड्रेस, उसके प्लेस का नाम और पिन कोड लिखा होता है। द राइटर्स एड्रेस इज जनरली प्रिंटेड इन द लोअर हॉरिजॉन्टल बैंड और रिटन ऑन द लेफ्ट डाउन कॉर्नर। जबकि जो राइटर होता है यानी जो लेटर लिखा होता है उसका नाम कहाँ पे लिखा होता है, तो लोअर हॉरिजॉन्टल यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा है, या फिर लेफ्ट डाउन कॉर्नर में लिखा होता है। ठीक है। व्हेन invitation letter or a circular are dispatched in the envelope, the sender's address is printed on the back of a envelope। अगर जब हम किसी को इनविटेशन लेटर या फिर सर्कुलर भेजते हैं तो उस सिचुएशन में जो सेंडर यानी जो लेटर लिख के सेंड कर रहा है उसका जो एड्रेस होता है ना वो बैक साइड, एनवलप के बैक साइड पे प्रिंट किया होता है। तो ये हमारा चैप्टर था जो यहाँ पे फिनिश होता है। इस लेक्चर के साथ जो आज लेक्चर फिनिश हो रहा है उसी के साथ आपको इस चैप्टर का PDF मिल जाएगा। थैंक यू।